हम देखते हैं कि योनवू को बेहोश देखकर किम दल जोर जोर से रो रही होती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी योनवू बेहोशी की हालत में कहता है कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद हम किम और योनवू को एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं तो किम उसे पूछती है कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तो योनवू उसे बताता है कि जब मेरी पावर्स वीक हो जाती है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। और वो किम को बताता है कि मैंने दूसरी दुनिया में योनवू से बात की है और हमने प्रॉमिस किया है कि अगर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स वाइल्ड एनिमल्स को मिलता है तो योनवू अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा और हम दोनों अपनी बॉडी स्विच कर लेंगे। ये सुनने के बाद किम डॉक्टर की कही हुई बात याद करती है। तो डॉक्टर ने किम को कहा होता है कि मुझे लगता है कि योनवू को डिसोशिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसमें कि उसने अपनी कोई और पहचान बना ली है। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो रियलिटी से भागना चाहते हैं और शायद इसी वजह से योनवू खुद को टेम्परेरी बता रहा है, जिसकी दूसरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। उसके बाद किम योनवू को कहते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतते हो तो क्या योनवू सच में इस दुनिया में वापस आ जाएगा। तो टेम्परेरी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और वो किम से पूछता है कि क्या ये अवार्ड जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो किम कहती है कि हाँ मुश्किल तो है। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि तुम योनवू की बहुत ज्यादा फिक्र करते हो, क्या तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो किम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्लोज नहीं है। तो टेम्परेरी से कहता है कि रहने भी दो, जब मैं बेहोश हो गया था तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम जोर जोर से रो रही थी और योनवू योनवू कह रही थी। तो किम कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तो योनवू कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम उसकी परवाह करती हो तो तुम रो सकती हो। और वो कहता है कि तुम अपने रिलेशन को छुपा क्यों रही हो। तो किम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और वो योनवू कहते हैं कि हमें अब चलना चाहिए, डायरेक्टर हमारा वेट करी होगी। तो योनवू से कहता है कि तुम कभी मेरे सवालों को जवाब नहीं देती, लेकिन किम उसे वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वूसिल को देखते हैं जो कि सिंग सर्वाइवल शो का कॉम्पिटिटर होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम इंसिक होता है और वो उसे बताता है कि सिंग सर्वाइवल शो में योनवू को भी सिलेक्ट किया गया है। ये सुनने के बाद वूसिल काफी अजीब रिएक्ट करता है और वो कहता है कि सिंग सर्वाइवल शो में योनवू को तो कास्ट किया ही नहीं जाना चाहिए था, योनवू में तो कोई स्किल्स है ही नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जंगसिन होता है और वो भी सिंग सर्वाइवल शो का एक कॉम्पिटिटर होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें बस वोसिल के बारे में चिंता करने की जरूरत है, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटर तुम्हारे आसपास भी नहीं है। तो जंगसिन कहता है कि अगर मैं सिंग सर्वाइवल शो में अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो क्या मैं अपनी सोलो एल्बम रिलीज कर सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम वोसिल को हरा कर जीत जाते हो तो तुम्हें सोलो एल्बम रिलीज करने की परमिशन दे दी जाएगी। उसके बाद जंगसिन कॉम्पिटिटर की लिस्ट देखता है तो उसमें वो योनवू को देखता है। तो आदमी कहता है कि तुम्हें योनवू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे तो बस सिंग सर्वाइवल शो की चर्चा बढ़ाने के लिए कास्ट किया गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वाइल्ड एनिमल मेंबर्स को देखते हैं। तभी योनवू के पास एक गाड़ी गुजरती है जिसके धुएं से योनवू को काफी तकलीफ होती है। उसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो कि अपने इंटरव्यू के लिए काफी घबराया हुआ होता है और वो किम को कहता है कि अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो किम कहती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस जैसे तुम हो वैसे ही रहो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि कैसी के इंटरव्यू का टाइम हो गया और वो कैसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि मेरी बारी कब है। तो किम कहती है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल करवा दिया है क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर लगता नहीं है कि तुम अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। तो योनवू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो किम कहती है कि तुम सिंग सर्वाइवल शो के विनर बनना चाहते हो ना, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और वो उसे कहते हैं कि लोग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो योनवू कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जब मैं अपनी दुनिया में पोंटिफेक्स था तो मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। तो किम कहती है कि इन्हीं बातों की वजह से तो तुम्हारी इमेज गिर चुकी है। और वो उसे कहती है कि तुमने लास्ट शो में स्टेज पर जो किया था उसकी वजह से सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गया। अब इस सिचुएशन से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। उसके बाद योनवू इंटरव्यू के सेट पर जाता है तो वहाँ पर वूसिल बैठा होता है और वो योनवू कहता है कि तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया। तो योनवू कहता है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वूसिल कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो योनवू कहता है कि मैंने तुम्हें सच में नहीं पहचाना। उसके बाद योनवू वहाँ से जाने लगता है और तभी वो वहाँ पर जंगसिन के साथ टकरा जाता है। तो वो जंगसिन को कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो जंगसिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जंगसिन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तभी योनवू को किम की कही हुई बात याद आती है और वो उसे कहती है कि जब भी तुम किसी से मिलो तो उससे झुककर अच्छे से बात करना। और उसके बाद योनवू जंगसिन के पास वापस जाता है और वो जंगसिन को कहता है कि तुम्हें सच में चोट तो नहीं लगी, तुम बिल्कुल ठीक तो। उसके बाद वो जंगसिन को पकड़ के कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा दुबले पतले लग रहे हो, क्या तुम अच्छे से खाना नहीं खाते, ये तो बहुत बुरी बात है। वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा खाने की जरूरत है और वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। और उसकी बातें सुनकर जंगसिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ पर कैसी आ जाता है और वो योनवू को वहाँ से लेकर अपनी सीट पर बैठ जाता है।
और वो योनवू को बताता है कि तुम जोंगसुन के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि जंगसिन के फैंस बहुत ज्यादा स्केरी है, क्या तुम बर्बाद होना चाहते हो। तो वो कैसे वो कहता है कि मुझे किम ने कहा है कि सभी के साथ अच्छे से बात करो, इससे तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी दिखती है। तो कैसी कहता है कि तुम्हारी तो सबसे बुरी पर्सनैलिटी और तुम तो एक मेंटल पेशेंट हो। उसके बाद जंगसिन योनवू की तरफ देखता है तो योनवू से फिर से इशारे करके कहने लगता है कि अच्छे से खाना खाओ। उसके बाद उन सभी को कंपटीशन के बारे में बताया जाता है कि उनकी पहली थीम बी ओरिजिनल है। तो एंकर कहता है कि आप सभी को एक परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी और उसमें वो लोग जो सॉन्ग गाएंगे आपको वही सॉन्ग परफॉर्म करना है और उसी सॉन्ग के साथ अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखानी है। उसके बाद वो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और योनवू उस सॉन्ग को अच्छे से सुनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर योनवू से पूछते हैं कि तुम्हें वो सॉन्ग कैसा लगा और तुम उस सॉन्ग के बारे में कैसा फील करते हो। तो योनवू कहता है कि वो सॉन्ग बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसके बाद योनवू अपने रूम में वापस आता है और वो किम से पूछता है कि क्या मुझे कोई दूसरा सॉन्ग नहीं मिल सकता, ये सॉन्ग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये सॉन्ग सिर्फ पैसों के बारे में है। तो किम कहती है कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे, तुम्हें कोई दूसरा सॉन्ग नहीं मिलेगा। तो योनवू कहता है कि ये सॉन्ग मेरे लिए परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ पैसों के बारे में है और मैं ऐसा सॉन्ग लोगों के सामने क्यों गाऊं। तो योनवू कहता है कि लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद योनवू वहां जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं और वो योनवू को कहते हैं कि हमने सुना है कि आपने अपने सॉन्ग के लिरिक्स बदल दिया। तो योनवू कहता है कि हाँ, मैंने अपने सॉन्ग के लिरिक्स बदल दिया। तभी किमो ने इंटरव्यूअर्स को कहते हैं कि अभी हमारी मीटिंग है और वो योनवू को वहां से लेकर चली जाती है। तभी वो योनवू को दूसरे रूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर कैसी और एक डायरेक्टर बैठा होता है। तो किम योनवू को कहती है कि तुमने जो ये लिरिक्स लिखे हैं तुम ये सॉन्ग नहीं गा सकते, ये एक धार्मिक सॉन्ग लग रहा है। तो योनवू कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो किम कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कोरिया के रिलीजन की फ्रीडम मिली हुई है, तुम अपने किसी देवता का सॉन्ग नहीं गा सकते। तो योनवू कहता है कि मैं एक चेयर मेंबर के रूप में परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग उसे परमिशन नहीं देते। तो योनवू कहता है कि एक बार तुम मुझे सुन तो लो कि मैं कैसा गाता हूँ। तो उसका डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद हम किम को स्टूडियो में देखते हैं और वहाँ पर योनवू आ जाता है। तो योनवू कहता है कि क्या तुम एक बार मेरी धुन सुन सकती हो। तो किम कहती है कि चलो फिर ठीक है, गाना स्टार्ट करो। तो किम उसे कहती है कि पहले हेडफोन्स लगाओ, लेकिन योनवू को उसकी बात समझ नहीं आती और वो बिना हेडफोन के ही अपनी धुन गाना स्टार्ट कर देता है। तभी किम रियलाइज करती है कि योनवू की लय सबसे ज्यादा अलग होती है और उसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि हमें योनवू को चेयर मेंबर के रूप में परफॉर्म करने देना चाहिए, वो बहुत अलग गा रहा है, आप एक बार चलकर उसे सुन तो लीजिए। उसके बाद डायरेक्टर किम के साथ योनवू की धुन सुनने के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम म्यू रोक को देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि वाइस चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद किम अपने वाइस चेयरमैन से मिलता है। तो हम देखते हैं कि वाइस चेयरमैन बहुत ही अजीब आदमी लग रहा होता है। तो किम वाइस चेयरमैन को कहता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो वाइस चेयरमैन किम से पूछता है कि शो की तैयारी कैसी चल रही है। तो किम कहता है कि आप टेंशन मत लो, मेरे सारे सर्वाइवल शो हिट रहे हैं, सिंह सर्वाइवल शो भी हिट होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके वाइस चेयरमैन की आइज बिल्कुल रेड हो जाती है और उसके साथ हमें किम की आइज भी रेड दिखाई जाती है। और उसके बाद वाइस चेयरमैन किम को कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तो किम वाइस चेयरमैन को कहता है कि हमने इस शो में योनवू को चेयर मेंबर ग्रुप में रखा हुआ है जिससे कि ये शो हिट होने वाला है। तो वाइस चेयरमैन कहता है कि योनवू का इस शो में अच्छे तरीके से यूज करो ताकि ये शो हिट हो। तो किम कहता है कि आप इसे कितना पावरफुल बनाना चाहते हो और ये सुनने के बाद वाइस चेयरमैन स्माइल करने लगता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि अपने भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कैसी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और तभी कैसी की टर्न आने ही वाली होती है और उसके बाद वो परफॉर्म करने के लिए चला जाता है। तो किम योनवू से पूछता है कि तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही है। तो योनवू कहता है कि मैंने पिछली रात अपने भगवान से प्रे किया था तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं स्नैक्स खा रहा हूँ और मैं अपनी पावर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद योनवू की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। योनवू स्टेज पर इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि उसकी परफॉर्मेंस देखकर सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। किम और कैसी भी योनवू को परफॉर्म करता देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सिल योनवू को देखकर सोचता है कि क्या ये सच में योनवू है। और वहीं दूसरी तरफ जंगसिन भी योनवू को देखकर चौंक जाता है और योनवू की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ पर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि हमें तो लगता है कि योनवू ही जीतेगा। और वहीं हम देखते हैं कि शो का वाइस चेयरमैन भी योनवू की परफॉर्मेंस सुन रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम बहुत ज्यादा खुश होती है और योनवू अपनी परफॉर्मेंस के बाद किम के पास जाता है। तो किम योनवू कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। तो योनवू कहता है कि इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कहना चाहती। तो किम कहती है कि तुम अपनी साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर सकते हो, बाकी सब कुछ ठीक था।
तो योनवू कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने आज बहुत शानदार परफॉर्म किया। तो किम कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। उसके बाद किम वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। तो योनवू कहता है कि अगर मैंने शानदार परफॉर्म नहीं किया तो तुम ऐसे उछलते हुए क्यों जा रही हो। तो किम कहती है कि मैं नॉर्मल ऐसे ही चलती हूँ। उसके बाद जब वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कैसी को पैनिक अटैक आ जाता है। योनवू उसे अपने पावर से ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो किम योनवू को बताती है कि कैसी को पैनिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है और वो उसे कहती है कि फिजिकल रोग तो फिर भी ठीक हो जाते हैं लेकिन मन के घाव बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो योनवू कहता है कि मैं अपनी पावर से कैसी को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है तो तुम मुझे ले चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू किम के साथ चर्च आता है और वो अपने भगवान से प्रे करने लगता है। तभी किम के पास जियोंग सियो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कैसी अब बिल्कुल ठीक है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि यहाँ पर मैं भगवान से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए आया था लेकिन वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। तो किम कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो योनवू कहता है कि मैं अपनी पावर से पैनिक डिसऑर्डर जैसी बीमारी को सही नहीं कर पाया जबकि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो किम कहती है कि मन के रोग ऐसे ठीक नहीं होते हैं। तो किम उसे कहती है कि लोग सुकून पाने के लिए अपने फेवरेट सिंगर डांसर्स की वीडियोस देखते हैं और इससे उन लोगों को अपने दुख कम करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद योनवू कहता है कि मतलब कि इससे तुम भी ठीक हो सकती हो। तो किम कहती है कि मुझे क्या हुआ है। तो योनवू कहता है कि मुझे तुम कभी कभी बहुत ज्यादा उदास दिखती हो और जब भी तुम मुझे देखती हो तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम किसी को याद कर रही हो और तुम्हारा उस शख्स की वजह से बहुत ज्यादा दिल दुखता है। तो किम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। उसके बाद वो योनवू को कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद योनवू घर आता है तो जियोंग से योनवू कहता है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया। तो योनवू उससे पूछता है कि कैसी कहाँ है। तो वो कहता है कि कैसी दवाई लेकर सो गया है, कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद योनवू जियोंगसो से पूछता है कि हमारी दुनिया में कितने धर्म है, मैं हर धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। तो जियोंगसो कहता है कि अब तुम ये कैसी बातें करने लगे हो। उसके बाद जियोंगसो कहता है कि तुम सो जाओ और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी कॉम्पिटिटर्स अपना रिजल्ट सुनने के लिए बैठे होते हैं। तो वहाँ पर योनवू कैसी को देखकर कहता है कि तुम मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहे हो। उसके बाद योनवू अपनी पावर से कैसी को ठीक करने लगता है तो कैसी उसे रोक देता है लेकिन योनवू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। और वहाँ पर बैठे सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी नीचे से किम इशारा करते हुए उन्हें कहती है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। उसके बाद एंकर रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को बताता है कि ये रिजल्ट सीक्रेट जजेस द्वारा तैयार किया गया है। तो ये सुनने के बाद किम सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ऑडियंस ने वोट किया लेकिन ये सीक्रेट जजेस कौन है। उसके बाद एंकर रिजल्ट अनाउंस करता है और वो बताता है कि सेकंड पोजीशन पर जंगसिन है जो कि एक्स बैंड से होता है। जंगसिन अपनी सेकंड पोजीशन को लेकर ही काफी खुश होता है और कैसी फोर्थ पोजीशन पर होता है और अपनी फोर्थ पोजीशन को लेकर कैसी बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद एंकर सभी की पोजीशंस बता देता है। सिर्फ 2 पोजीशन रह जाती है, फर्स्ट एंड 8th। तो एंकर अनाउंस करता है कि फर्स्ट पोजीशन पर वूसिल है। और ये सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जंगसिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो शुक्र है योनवू फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है। उसके बाद एंकर अनाउंस करता है कि 8th पोजीशन पर योनवू है और ये सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद एंकर योनवू के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि 8th पोजीशन लेने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो योनवू कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि शो के जजेस है कौन। और उसके बाद कैसे योनवू को चुप करवा देता है और किम वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद किम म्यूरो के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने इवैल्यूएशन मेथड क्यों चेंज किया। मैंने तो सुना था कि ऑडियंस वोट कर रही है लेकिन ये सीक्रेट जजेस कौन है। तो किम म्यूरो उसे कहता है कि आप सीक्रेट जजेस के बारे में क्यों जानना चाहती हो। अगर तुम रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम अपने आर्टिस्ट को अगले प्रोजेक्ट के लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहिए। तो किम कहती है कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ऑडियंस ने किस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा पसंद किया है, तो आप रिजल्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। किम म्यूरोक उसे कहता है कि आप अपने आर्टिस्ट का ख्याल रखें और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि किम म्यूरोक की आईज रेड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंकर सभी कॉम्पिटिटर्स को उनके सेकंड राउंड की थीम बता रहा होता है और उनके सेकंड राउंड की थीम होती है बी टुगेदर, जिसमें उन सभी को पेयर में परफॉर्म करना होता है। और तभी वूसिल का पेयर योनवू के साथ बन जाता है। उसके बाद वूसिल योनवू को कहता है कि आपको सेकंड राउंड के लिए काफी हार्ड वर्क करना होगा और वो उसे अपने स्टूडियो में आने के लिए कहता है। और तभी योनवू देखता है कि वूसिल की नेक पर एक चोट का निशान होता है और योनवू अपनी पावर से उस चोट को ठीक कर देता है और उसके बाद वूसिल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम योनवू और किम को देखते हैं। योनवू किम को कहता है कि तुम परेशान लग रही हो, तो किम कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो योनवू को कहती है कि क्या तुम्हें वूसिल का म्यूजिक स्टाइल पता है। तो योनवू कहता है कि नहीं। उसके बाद वो योनवू को वूसिल की म्यूजिक वीडियोस
सुनाती है और तभी वहाँ पर वाइल्ड एनिमल के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। तो योन उसकी म्यूजिक वीडियो देखकर कहता है कि मैं समझ गया कि इसका क्या स्टाइल है। तो टेन किम को कहता है कि क्या योन वूसिल के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो किम कहती है कि हाँ। तो जियोल कहता है कि वूसिल तो योन से नफरत करता है। तो किम कहती है कि ऐसा क्यों है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वूसिल हमारा वोकल कोच हुआ करता था और वो एक दिन योनवू के ऊपर बहुत चिल्लाया था। इसके पीछे का रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद योनवू ने उसकी क्लासेस छोड़ दी थी। उसके बाद किम योनवू को समझाती है कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे बीच कुछ गड़बड़ चल रही है और तुम्हें वूसिल की सारी बातें माननी है। और वो योनवू को समझाने लगती है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो योनवू कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ। उसके बाद योनवू वूसिल के स्टूडियो जाता है और वो उसे अच्छे से हेलो कहता है। वूसिल उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। योनवू को वो ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसके बाद वो दोनों रिहर्सल करने लगते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद वूसिल योनवू की सॉन्ग लिस्ट को फाड़ देता है और वो कहता है कि तुमने ऐसे सॉन्ग क्यों सिलेक्ट किया है। और उसके बाद वो योनवू को अपना सॉन्ग दिखाता है और कहता है कि हम यही परफॉर्म करने वाले हैं। और उसके बाद वूसिल मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं तुमसे तब तक रिहर्सल करवाऊंगा जब तक तुम थक नहीं जाते। तुम जैसे लोग जो सोचते हैं कि गाना बहुत ही ज्यादा आसान है, वो लोग कभी सफल नहीं हो सकते। उसके बाद हमें योनवू और वूसिल का पास्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर योनवू वूसिल की क्लास में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वूसिल उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कैसा गाना गा रही हो, क्या तुमने प्रैक्टिस नहीं की है? कम से कम तुम्हें बेसिक स्किल्स के बारे में तो पता होना चाहिए। तो योनवू से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसा गाता हूँ, लोग मुझे मेरी लुक की वजह से पसंद करते हैं। और यह सुनकर वूसिल को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वूसिल योनवू को देखकर सोचता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मैं तुम्हें वापस इस इंडस्ट्री में नहीं आने दूंगा। और उसके बाद वो दोनों फिर से रिहर्सल करने लगते हैं और रिहर्सल के दौरान वूसिल देखता है कि योनवू बहुत अच्छा गा रहा होता है। उसके बाद किम और मिन सिक उन दोनों के लिए खाना लेकर जाते हैं। तो मिन सिक वूसिल को बताता है कि सिंग सर्वाइवल शो आज टीवी पर आने वाला है, तो फिर हम सब लोग उसे साथ में देखते हैं। और उसके बाद जब वो टीवी ऑन करते हैं तभी वो देखते हैं कि उस शो में योनवू की बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें दिखाई होती है, जिसे देखकर किम बहुत शॉक हो जाती है। लेकिन योनवू वहाँ पर फ्री माइंड होकर खाना खा रहा होता है। उसके बाद किम योनवू को वहाँ से लेकर चली जाती है और वो योनवू को कहती है कि इस शो में तुम्हारे बारे में जो कुछ भी दिखाया गया है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे किम यूरो के साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद योनवू किम का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है और वो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है। तो किम कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो योनवू कहता है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, इसलिए मैं अपनी पावर से तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर तुम्हारे ऊपर यूज कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो किम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और ना ही उसमें तुम्हारी गलती है, इसलिए खुद को दोष मत दो। तो योनवू किम को कहता है कि अगर मैं सेकंड राउंड में फर्स्ट आता हूँ तो क्या तुम अच्छा महसूस करोगी। तो किम कहती है कि तुम मेरे लिए फर्स्ट क्यों आना चाहते हो। तो योनवू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अच्छा महसूस करो और अगर मेरे फर्स्ट आने से तुम्हें अच्छा फील होता है तो मैं फर्स्ट आने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद उनके कॉम्पिटिशन का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो वूसिल योनवू को कहता है कि क्या तुम नर्वस नहीं हो। तो योनवू कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वूसिल योनवू को कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। तो योनवू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बाद वो दोनों परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की उन्हें कहती है कि अभी आप लोग यहीं पर वेट करो। वूसिल बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा होता है, तो वो लड़की वूसिल के लिए पानी लेकर आती है और उसके बाद जब वो वहाँ से जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी आइस रेड हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाते हैं और जैसे ही वूसिल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है, जिसे देख कर योनवू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उनके शो के वाइस चेयरमैन को देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आइस बिल्कुल रेड हो जाती है और वो एक शैतान की तरह लग रहा होता है। वूसिल वहाँ पर आवाज़ निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गा ही नहीं पा रहा होता है, जिसे देखकर किम दल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि वो स्टेज पर काफी गाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी आवाज निकाल ही नहीं पा रहा होता है। और उसके बाद वूसिल और योनवू परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं
और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वहीं दूसरी तरफ किम यू रोक देखता है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनके शो के रियल टाइम व्यूज 800K हो जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वूसिल और योनवू के परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ऑडियंस चिल्लाने लग जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखकर किम दल भी शॉक हो जाती है। उसके बाद मिन सिक वूसिल से पूछता है कि तुम्हें स्टेज पर क्या हो गया था, तो वूसिल कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो योनवू वूसिल की नेक पर हाथ रख के कहता है कि अब तुम ठीक तो वूसिल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक, और वो वहाँ से चला जाता है। तो किम योनवू को कहती है कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे लगता है कि इस बार तुम जीत जाओगे। तो योनवू कहता है कि सुनकर अच्छा लगा। तो किम कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो। तो योनवू से कहता है कि मुझे लगता है कि वूसिल के बॉडी पर इविल वन से किसी ने ब्लैक मैजिक किया। तो किम कहती है कि फिर से तुम शैतानों की बातें करने लग गए। वहीं हम वाइस चेयरमैन को देखते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस वीडियो देखकर अपने आदमी को कहता है कि मैंने जितना सोचा था रैम्ब्रेरी तो उससे भी ज्यादा क्रेजी है। उसके बाद वो किम यूरो को कॉल करता है। तो किम यूरो को से बताता है कि योनवू को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम उसे अचानक से ऐसे छोड़ नहीं सकते, किसी को बुरा दिखाने की एक लिमिट होती है। और वो कहता है कि हमें योनवू के खिलाफ कोई और स्टोरी यूज करनी होगी जिससे कि हम बुरा नहीं दिखे। और ये सुनने के बाद वाइस चेयरमैन कॉल कट कर देता है और उसका आदमी कहता है कि हमें इस मिशन में किसी और को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर तुम रैम्ब्रेरी को नहीं मार सकते तो मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। तो वाइस चेयरमैन कहता है कि बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा, उसको मारने के बजाय हमें कोई और मजेदार तरीका ढूंढना होगा। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए जंग सिंह की पिक्चर्स देखने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे और योनवू के अच्छा परफॉर्म करने की खुशी में उनके डिपार्टमेंट के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी मिस्टर जंग डायरेक्टर को कहता है कि मुझे अभी मिस्टर वू का कॉल आया और वो चाहता है कि वाइल्ड एनिमल्स म्यूजिक शो में परफॉर्म करें। ये सुनने के बाद डायरेक्टर खुश हो जाती है और वो योनवू को कहती है कि अब से तुम्हें एक्टिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि तुम्हें किसी प्ले में रोल ऑफर किया गया है। तो योनवू कहता है कि मैं एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसके डायरेक्टर कहती है कि तुम पॉजिटिव रहो, तुम सब कुछ करने वाले हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एंकर सेकंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस कर रहा होता है और योनवू और वूसिल फर्स्ट पोजीशन पर आ जाते हैं और जंगसिन की थर्ड पोजीशन होती है। उसके बाद एंकर योनवू को स्पीच देने के लिए कहता है। तो योनवू कहता है तभी जंगसिन के पास एक कॉल आती है और कॉल पर वो आदमी कहता है कि मैं शिन वोजून बोल रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उस शो का वाइस चेयरमैन ही वोजून होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। वहाँ पर योनवू किम से पूछता है कि क्या हम यहाँ पर म्यूजिक शो के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो किम कहती है कि हाँ। तो योनवू कहता है कि मैं शो में भी फर्स्ट रैंक लेने की कोशिश करूंगा ताकि मैं फेमस लोगों से मिल सकूं। तो किम कहती है कि तुमने अभी भी उस शैतान का पीछा नहीं छोड़ा। तो योनवू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस फेमस होना चाहता हूँ। तो किम उससे रूडली कहती है कि तुम। उसके बाद योनवू किम के बिल्कुल क्लोज जाकर कहता है कि सेकंड राउंड के बाद तुम मुझे ऐसे रूडली बात क्यों कर रही हो। तो किम कहती है कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मैनेजर का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन योनवू ने सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी उनका टीचर बोलता है कि योनवू तुम क्या कर रहे हो। तो योनवू कहता है कि मुझे डांस नहीं आता। तो उनका टीचर कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें तो मुझे बेसिक से सिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो योनवू को कुछ स्टेप्स सिखाता है। तो ये देखकर वाइल्ड एनिमल के दूसरे मेंबर सोचते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो टीचर योनवू को कहता है कि पहले तो तुम बहुत अच्छा डांस करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो योनवू को कहता है कि जब तक तुम ये स्टेप सीख नहीं लेते तब तक प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने के बाद योनवू बहुत ज्यादा थक जाता है और वहाँ पर किम उनके लिए खाना लेकर आती है। और खाना देखकर योनवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किम को कहता है कि तुम ऐसा खाना क्यों लेकर आई हो। तो किम कहती है कि तुम्हें स्टेज पर अच्छा दिखने के लिए अपना वजन कम करना होगा। तो योनवू कहता है कि ऐसे तो मैं कुपोषण का शिकार हो जाऊंगा अगर तुम मुझे अच्छा खाना नहीं दोगे। तभी जियोल योनवू को कहता है कि पहले तो तुम अपनी कमर हिलाकर सेक्सी डांस करने में माहिर थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। तो योनवू कहता है कि ऐसी अश्लील बातें बंद करो, मैं अपनी भगवान की सेवा करता हूँ। लेकिन उसे फोन ऑन करना ही नहीं आता है। तो जियोल उसे फोन ऑन करके देता है और योनवू देखता है कि उसे बहुत सारे कमेंट आए हुए होते हैं। तो वो जियोल से पूछता है कि मैं इनका रिप्लाई कैसे कर सकता हूँ। तो जियोल उसे समझाता है कि तुम ऐसे रिप्लाई कर सकते हो। तभी योनवू उनके कमेंट्स का रिप्लाई करने लगता है, लेकिन वो पता नहीं क्या कर देता है और उन सभी को फोन से योनवू की आवाजें सुनाई देने लगती है। और उसके बाद करके योनवू को रूम से बाहर लेकर चली जाती है और वो योनवू को कहती है कि तुम किसी भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं, इससे तुम्हारी इमेज गिर सकती है। तो योनवू कहता है कि तुम्हें योनवू की इतनी ज्यादा परवाह है क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तो किम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो योनवू किम का हाथ पकड़ लेता है और तभी किम को कुछ फील होने लगता है और तभी योनवू कहता है कि तुम्हें उससे प्यार है। तो किम कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा है मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं बस उसकी फैन हूँ। और वो योनवू कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं उसके फैन हूँ, अगर लोगों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में बातें करने लगेंगे
और इससे योनवू की इमेज और ज्यादा गिर सकती है। ये सुनने के बाद योनवू कहता है कि तुम्हें तो योनवू से सच्चा प्यार है। तो किम कहती है कि अपनी बेतुकी बातें बंद करो, और तभी वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं और उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी योनवू के पास होंगवुड डे नेता की सैर करके एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उसके बाद वो सभी घर पहुंच जाते हैं। तो योनवू अपना फोन देखता है तो वो देखता है कि योनवू ने अपनी किसी भी दोस्त और फैमिली को कॉल ही नहीं की होती है। तो वो सोचता है कि क्या ये लोग उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं थे। तो अभी योनवू सोचने लगता है कि आखिर ये होंगवुड डे है क्या। और तभी वहाँ पर जोंगसियो आ जाता है। तो जोंग से योनवू कहता है कि तुम एक बार मुझसे होंगवुड डे धार्मिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे और तुम उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब तुम एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हो। ये सुनकर योनवू कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, और वो उससे पूछता है कि होंगवुड डे किस प्रकार का धार्मिक ग्रुप है। तो जोंगसो कहता है कि ये एक सीक्रेट धार्मिक ग्रुप है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए खुला है। उसके बाद वो योनवू को उस ग्रुप का सिंबल बनाकर दिखाता है, और उस सिंबल को देखकर योनवू चौंक जाता है क्योंकि वो सिंबल उसके लॉर्ड रैडन भगवान का होता है। उसके बाद जोंगसियो योनवू कहता है कि क्या तुम सच में उस ग्रुप में शामिल हुए थे और उस ग्रुप वालों ने ही तुम्हें एक ऐसा इंसान बना दिया। तो योनवू जोंगसियो को कहता है कि तुम्हें इस ग्रुप के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सभी स्टूडियो के लिए निकल रहे होते हैं। तो योनवू अपने फोन में वो सीन सेलिब्रिटी की वीडियोस देख रहा होता है। तो किम कहती है कि इतना फोन यूज मत करो, तुम्हारे डार्क सर्कल हो जाएंगे। तो योनवू कहता है कि वो सीन की वीडियोस देखने के बाद मैं फोन बंद कर दूंगा। तो किम कहती है कि तुम उसकी वीडियोस देख ही क्यों रहे हो। तो योनवू कहता है कि मेरी और वोसिल के परफॉर्मेंस के बाद इसने हमें ऐसा दिखाया है जैसे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो अब मैं इसकी सारी वीडियोस डिसलाइक कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियोर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो गलत बात है। और वो सभी लोग योनवू का फोन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन योनवू अपना फोन नहीं दे रहा होता है। और तभी योनवू का फोन डेड हो जाता है और वो जोंगसो को अपना फोन देता है और कहता है कि इसे चार्ज कर देना। तभी वो सब स्टूडियो के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां योनवू को घेर लेती है और वो कहने लगती है कि हम आपके फैंस हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। और ये देखकर कैसी को थोड़ा जेलस फील होता है। और उसी फैंस की भीड़ में एक लड़की होती है जो कि बीमार होती है। तो योनवू से अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किम आती है और किम योनवू को अंदर लेकर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जंगल में कुछ लोग चल रहे होते हैं और वहाँ पर दो आदमी होते हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और उनके हाथ में बुक होती है और वो बुक को देखकर काफी चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपने महल में जाते हैं और वो अपनी महारानी को बताते हैं कि द बुक ऑफ लाइफ और डेथ ऑफ मैन फिर से बदल गई है। तो उनकी महारानी कहती है हमारे साथ ऐसा करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई। और वो कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, इंस्पेक्टर को पृथ्वी पर भेजो और जिसने भी मेरे ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया है उसे यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन हमें उस लेडी का फेस नहीं दिखाया जाता और ना ही उनके बारे में कुछ डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि छत के ऊपर खड़ा होता है। हमें इसका क्लियर फेस नहीं दिखाया जाता और ना ही हमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि आखिर ये है कौन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वाइल्ड ग्रुप के सभी मेंबर्स मेकअप करवा रहे होते हैं। और उसके बाद योन उस रूम से बाहर चला जाता है और वो मेंग वूसिन को ढूंढने लगता है क्योंकि वूसिन म्यूजिक शो का होस्ट होता है। और तभी वो वूसिन के रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वूसिन को कहता है कि मैं तुम्हारे होंगवुड डे धार्मिक ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे देवता से मिलना चाहता हूँ। तो वूसिन इसे कहता है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। अगर तुम होंगवुड डे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद में सुधार लाना चाहिए और तुम्हें खुद को मेरे लेवल का करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने आदमी को कहता है कि योनवू को इस रूम से बाहर निकाल दो और वो उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद योनवू बाहर जाकर देखता है कि ये वही जगह होती है जहाँ पर उसने शैतान को देखा होता है। और वो वहाँ पर गार्ड के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो गार्ड उसे देखकर कहता है कि हाँ तुम तो वही हो ना जिसने पिछली बार यहाँ पे तमाशा खड़ा किया था। और वो योनवू को कहता है कि लेकिन तुम तो अब फेमस हो गए हो। तो योनवू गार्ड से पूछता है कि क्या होता है कि ऐसे तो यहाँ पर रोज बहुत लोग आते हैं। उसके बाद योनवू गार्ड को उसकी फोटो बनाकर देता है। तो गार्ड उसे देखकर कहता है कि ये तो बस पिछला हिस्सा है। तो योनवू कहता है कि मैंने उसका फेस नहीं देखा है। तो गार्ड कहता है कि मैं तो इस आदमी को नहीं जानता। तभी वहाँ पर किम आ जाती है और किम योनवू को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तो योनवू किम को कहता है कि मैं तो बस गार्ड को हेलो कह रहा था क्योंकि मैं इससे बहुत टाइम बाद मिला हूँ। और उसके बाद वो किम को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद लिफ्ट में किम योनवू को कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर शैतान को ढूंढ रहे हो ना। तो योनवू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो किम योनवू को कहती है कि मुझे पता है कि तुम रियलिटी से बचना चाहते हो क्योंकि तुम एक फेमस सिंगर नहीं थे और तुम एक रैम्ब्रेरी बनना चाहते हो जो कि शैतानों से लड़ता है। तो किम कहती है कि लेकिन अब तो तुम फेमस हो रहे हो और तुम्हारे बहुत सारे फैंस भी हैं, तो तुम्हें वापस पहले जैसा हो जाना चाहिए।
तो योनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी आपस में स्विच हो गई है। और योनवू किम को कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों लव कर। किम को कुछ फील होता है और वो योनवू को धक्का दे देती है और वो कहती है कि बस इतनी प्रैक्टिस बहुत है। और उसके बाद वो योनवू कहती है कि याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या क्या समझाया। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम जोगुन को देखते हैं जो कि योनवू की बनाई हुई उसकी फोटो को उठा लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वाइल्ड एनिमल के डायरेक्टर्स उनके ऊपर चिल्ला रही होती है और वो कहती है कि 5 साल बाद तुम्हें लाइमलाइट मिला था, लेकिन कैसी के डेटिंग र्यूमर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और वो किम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इन लोगों के ऊपर अच्छे से नजर रखनी है। तो योन वो डायरेक्टर को कहता है कि तुम किम के ऊपर क्यों चिल्ला रही हो, इसमें किम की कोई भी गलती नहीं है। तो डायरेक्टर योन वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुमने कैसे को क्यों नहीं रोका। तो योन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कैसे कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ उसके साथ बात कर रहा था, अभी डेट करना तो मैंने शुरू किया ही नहीं था। तो डायरेक्टर कहती है कि तुम्हारी हरकतें जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं उनका क्या। तो कैसे कहता है कि मैंने बस उसे गाल पर किस किया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डायरेक्टर उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हम तुम्हारी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी यही लिख देंगे। तभी किम कहती है कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता मिल गया और वो कहती है कि ये तस्वीर किसी रिपोर्टर ने नहीं ली है, ये किसी ने अपने फोन में ली है और उसे मीडिया में भेज दिया। अगर हमें पता चल जाता है कि ये किसने ली है तो हम उससे बात कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो डायरेक्टर कहती है तो फिर हमें अब उसे ढूंढना चाहिए जिसने ये तस्वीर ली है। उसके बाद किम रिपोर्टर मिस्टर ब्लून से मिलती है जो कि वहाँ पर काम करता था जहाँ पर किम पहले काम किया करती थी। तो वो रिपोर्टर को कहती है कि कैसी की डेटिंग र्यूमर्स तुम्हारी तरफ से एक्सपोज हुई है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा किसी ने करने के लिए कहा होगा। तो रिपोर्टर कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये सब कुछ मुझे किसने करने के लिए कहा है। तो किम कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ काम किया करती थी तो मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। तो रिपोर्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा। तो किम कहती है कि ठीक है, पूछो। उसके बाद वो किम से मिजरी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने सुना है कि मिजरी ने किसी की वजह से सुसाइड किया है। ये सुनकर किम को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो रिपोर्टर कहता है कि अगर तुम मुझे इस इंसिडेंट के बारे में बता दोगे तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि मुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा था। उसके बाद किम कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रिपोर्टर किम का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर योनवू आ जाता है। योनवू को देखकर किम रिपोर्टर की आंखें बंद कर देती है और योनवू चिल्लाते हुए रिपोर्टर को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किम को हाथ लगाने की, और योनवू ही इतने अच्छे हैं। तो रैमरेरी कहता है कि क्या योनवू ने भी तुम्हें इस तरह से उदास होते हुए देखा है। तो किम कहती है कि हाँ, और उसने भी मुझे ऐसे ही दिलासा दिया था। तो रैमरेरी कहता है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हें योनवू से प्यार नहीं है। तो किम कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सिर्फ उसकी फैन हूँ। तो योनवू कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और ना ही मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन जब भी कभी तुम्हारा दिल टूटेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होऊंगा। तो किम कहती है कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चले गए तो फिर क्या होगा। तो रैमरेरी कहता है कि तो फिर तुम्हारे साथ योनवू होगा। तो किम कहती है लेकिन मुझे रैमरेरी के साथ रहना चाहिए, एजेंसी में बात करूंगी। और तभी वहाँ पुलिस का एक आदमी आता है और वो कहता है कि बाहर एक लड़का वाइल्ड एनिमल के मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आया। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया, लेकिन हमारे पास स्टाफ की कमी है तो उसे अंदर भेज दो। और तभी वो लड़का डायरेक्टर के पास जाता है। तो डायरेक्टर उसे देखकर चौंक जाती है और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सागम जाई है और ये वही लड़का होता है जिसे कि हम एक बार पहले देख चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगसिन को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ होता है और उसके पास वो जून आता है और वो उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो जंगसिन कहता है कि मुझे योनवू के बारे में पता है कि हाँ। तो वो जून जंगसिन को कहता है कि एक बार कोई दूसरा बच्चा तुम्हारी जगह डेब्यू देने वाला था, लेकिन तुमने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। तो जंगसिन घबराकर कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो वो जून कहता है कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें डराने के लिए सब कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम उस बच्चे से भी ज्यादा योनवू से नफरत करते हो और तुम उसे दर्दनाक मौत देना चाहते हो। तो जंगसिन कहता है कि हाँ, और उसके बाद वो जून जंगसिन की तरफ देखता है तो जंगसिन की आईज रेड हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एंकर सभी कंटेस्टेंट को सिंग सर्वाइवल के 3rd राउंड के बारे में बता रहा होता है कि इस राउंड में सभी लोगों को अपनी परफॉर्मेंस रेडी करनी है। उसके बाद किम योनवू के पास आती है और वो उससे पूछती है कि कैसी कहाँ है। तो योनवू से कहता है कि मुझे लगता है कि कैसी जंगसिन से मिलने के लिए गया है, वो रोक लेती है। उसके बाद जंगसिन अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ पर पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। उसके बाद किम कैसी को समझाती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम और जंगसिन आपस में बहस कर रहे हो तो तुम्हारे बारे में बातें बनने लगेगी। तभी योनवू की नज़र जंगसिन के ऊपर पड़ती है जो कि अजीब तरीके से भागते हुए बाहर जा रहा होता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रूम में हुडी वाले लड़के को देखते हैं जो कि कुछ वायर्स काट रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वहीं दूसरी तरफ हम योनवू को देखते हैं जो कि जंगसिन को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हम हुडी वाली आदमी को देखते हैं जो कि उस लड़की का गला पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर नीचे फेंकता है और उस लड़की के खून बहने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है और वो हुडी वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी जंगसिन को ढूंढते हुए वहाँ पर योनवू आ जाता है और वो उस लड़की को अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं कर रही होती है। और तभी वहाँ पर किम आ जाती है। वो किम को कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो किम उसे चॉकलेट देती है और चॉकलेट खाने के बाद योनवू अपनी पावर से उस लड़की को ठीक कर देता है। ये देखकर किम घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो लड़की उन्हें बताती है कि यहाँ पर कोई था और उसके बाद योनवू वहाँ से बाहर जाता है तो किम भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो वहाँ पर योनवू उसी हुडी वाले लड़के को देखता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।